फाइनली सभी को गुड इवनिंग। तो आज जो हमारा ये क्लास है ये टॉप 30 जी के क्वेश्चंस का क्लास होने वाला है नेवी एसएसआर और एमआर के लिए। यहाँ पे 30 क्वेश्चन के अंदर कम से कम आपको 25 क्वेश्चन करके दिखाने हैं। ये आपके लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित है। आपके जो लेटेस्ट पैटर्न इस साल का 2022 का है उस पर आधारित ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। कम से कम अगर आप 25 क्वेश्चन कर लेते हो तो ये समझिए कि आपकी तैयारी बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। तो हमारे साथ में जो है देखिए शायद मैं ऑप्शन ना बोलूं, ठीक है, ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा, मैं क्वेश्चन बोलूंगा, आंसर बोलूंगा और आप अपना जो है आंसर मैच करते हुए चलेगा और लास्ट में सभी लोगों को कमेंट करके बताना कि कितना क्वेश्चन आप बिल्कुल सही कर पाए हो 30 क्वेश्चन में से, ठीक है। तो चलिए फटाफट के अंदाज में हम लोग शुरू करते हैं हमारे इस टॉप 30 जी के क्वेश्चंस को देखना। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का विजेता कौन था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का विजेता कौन था? नोवाक जोकोविच, राफेल नडाली, ह्यूस हावर्ड पियरे या फिर हेनरी फर्टिनेंड? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डेट इज नोवाक जोकोविच, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपना आंसर देखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत और श्रीलंका निम्नलिखित में से किस जलडमरू मध्य, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट, ठीक है, तो किस स्ट्रेट से विभाजित है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, पाल स्ट्रेट, 10 डिग्री चैनल या फिर डक्कन पैसेज। तो जो आपका सही होगा, जैसे कि जिब्राल्टर की जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य, 10 डिग्री चैनल या फिर डक्कन मार्ग, जो आपका सही आंसर होगा आप देख लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा उसका नाम है पाल्क स्ट्रेट, ठीक है। भारत और श्रीलंका जो है किस जल डमरू मध्य से जो है विभाजित होते हैं? दैट इज पाल्क स्ट्रेट, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला पहला देश कौन सा था? तो भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज करने वाला पहला देश कौन सा था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, पुर्तगाल, डच, फ्रेंच और ब्रिटेन। तो दैट इज कौन सा है? पुर्तगाल होगा, ठीक है। अब देखो पुर्तगाल में भारत का खोज किसने किया समुद्री मार्ग का? दैट इज वास्को ड गामा। इन्होंने अपने जो है यात्रा की शुरुआत इसने कब की थी? वास्को ड गामा ने 1945 से, और 1948 में ये इंडिया आया। तो 1945 से लेकर के 1949 तक जो है ये यात्राएं करता रहा। अफ्रीका से इसने शुरुआत की थी, अफ्रीका से इंडिया तक 1948 से 1949 तक समुद्री मार्ग खोजा, ठीक है। और इसी से रिलेटेड एक ब्लू वाटर पॉलिसी चलती है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने चलाई थी और कब चला था भारत के अंदर, ठीक है। तो ब्लू वाटर पॉलिसी याद रखिएगा 1505 में चला था। किसके द्वारा चलाया गया था? तो पुर्तगालियों के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज करने वाला पहला देश था पुर्तगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जाता है? ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ। तो किसके सिद्धांत से, ठीक है, किसके लॉ से जो है आपका धातु की शुद्धता का निर्धारण किया जाता है? पास्कल लॉ, बेल्स लॉ, आर्किमिडीज लॉ या फिर द्रव्यमान सिद्धांत का संरक्षण? दैट इज आर्किमिडीज लॉ, ठीक है। किसके उससे? आर्किमिडीज लॉ से जो है किसी भी धातु की शुद्धता का निर्धारण किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आंसर मैच करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा होता है? ठीक है, देखो छोटा छोटा पहले मैं आपको बताऊंगा। बाइट, देखो बाइट, ठीक है, किलो बाइट, दैट इज केबी होता है, ठीक है। फिर जीबी आता है, नहीं एक मिनट रुक जाओ, किलो बाइट के बाद एमबी आता है, ठीक है, मेगा बाइट आता है, फिर जीबी आता है, फिर तुम्हारा टीबी आता है, ठीक है। तो एमबी, देखो इसमें कह रहा है सबसे बड़ा कौन सा है? एमबी, जीबी, टीबी या केबी? तो यहाँ पे आपका टीबी सबसे बड़ा हुआ ना। पहले कौन सा आता है? सबसे छोटा बाइट है, फिर किलो बाइट, फिर मेगा बाइट, फिर जीजा बाइट, फिर टेरा बाइट, ठीक है। अब इसमें कितना कितना देखो ध्यान से समझना। एक केबी में कितना बाइट होता है? 1024 बाइट, ठीक है। और एक एमबी में कितना होता है? 1024 किलो बाइट होता है, ठीक है, केबी होता है। और एक जीबी में 1024 एमबी होता है। इसी तरह एक टीबी में 1024 जीबी होता है, ठीक है। बहुत ही आसान है। यहाँ के आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, टीबी टेराबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। देखो बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो अपना अपना स्कोर आप नोट करते हुए चलेगा। सबको कमेंट करके बताना है कितना क्वेश्चन आपने सही किया है। अगला क्वेश्चन है, गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए उपयोग की जाने वाली हवा में नाइट्रोजन के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला अक्रिय गैस। देखो क्या है, जो गोताखोर अंदर सांस लेते हैं गहरे समुद्र में, वो किसका उपयोग करते हैं? दैट इज नाइट्रोजन के लिए जो है सांस लेने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। तो इसके स्थान पे पूछा है किसका और जो उपयोग हो सकता है? नियॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन, हीलियम। तो किसका हो सकता है? सो दैट इज हीलियम, ठीक है, याद रखिएगा किसका हो सकता है? हीलियम का। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, हीलियम का यूज। नेक्स्ट आ जाओ, निम्नलिखित में से किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं है? प्रावधान मतलब होता है प्रोविजन, उसके बारे में कोई बातचीत नहीं होती। चुनाव आयोग, वित्त आयोग, योजना आयोग या फिर संघ लोक सेवा आयोग? तो सही आंसर क्या होगा बाबू? तो दैट इज योजना आयोग, ठीक है, योजना आयोग। अब देखो क्या है, ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है। जो योजना आयोग है ना, ये क्या है? ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है। ये संविधान के अंदर नहीं आता, इसके लिए कोई प्रोविजन नहीं है आपके जो है संविधान के अंदर। और देखो ये किसके द्वारा चलाया गया? ये इसको इस्टेब्लिश किया गया था
यूनियन कैबिनेट के द्वारा, नीति आयोग जिसको बोलते हैं, ठीक है, नीति आयोग के द्वारा, या नीति आयोग, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, योजना आयोग, ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। योजना आयोग के लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है आपके संविधान के अंदर। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन दो देशों के बीच सीमांकन की रेखा नहीं है। दो देशों के बीच कौन सी इनमें से सीमांकन की रेखा नहीं है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, मैकमोहन लाइन, ये आपको पता ही है, रेड क्लिफ लाइन भी आपको पता है, डुरंड लाइन भी पता है, लेकिन इनमें से कौन सा दो देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं है। सो दैट इज अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन, ये कोई भी जो है देश के बीच की कोई सीमांकन रेखा नहीं है। बाकी के तीन आपको पता है, ये तीनों जो है किन्हीं ना किन्हीं देशों के बीच की ये सीमांकन रेखा है। मैकमोहन आपको पता ही होगा कहाँ की है, मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि आने वाले टाइम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है, अन्य क्लासेस में। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा फिलहाल के लिए, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, आप देखते चलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है। द हैवीएस्ट नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट, सो दैट इज मरकरी, पोलोनियम, थोरियम या फिर यूरेनियम। यहाँ पे देख लीजिएगा थोड़ा सा गलत हुआ ये, ठीक है, ये क्या है, मरकरी है, मर्क्यूरी, ठीक है। सो इसका सही आंसर क्या होगा फटाफट बताइए। सो दैट इज ऑप्शन नंबर डी, यूरेनियम, ठीक है, याद रखिएगा ये प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे हैवीएस्ट एलिमेंट है। चलो निम्नलिखित में से सिख धार्मिक विरासत का कौन सा स्थान भारत में नहीं है। शानदार क्वेश्चन, कह रहे हैं इनमें से कौन सा जो है फॉलोइंग प्लेस जो सिख रिलीजियस हेरिटेज है जो कि इंडिया में नहीं है। नानका साहेब, नानेद, नानेदो बोल दो, ठीक है, या फिर पावंटा साहिब या फिर केसघर साहिब। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नानका साहिब, ठीक है, याद रखना जो ननकाना साहिब है, ननकाना साहिब फिर या फिर ननकाना साहिब, ठीक है, ये आपका पाकिस्तान के अंदर है, इंडिया के अंदर नहीं पड़ता है। ये सिख धर्म का विरासत स्थल है, ठीक है, याद रखना, वर्ल्ड रिलीजियस हेरिटेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। शानदार क्वेश्चन है, मतलब प्रत्येक टीम में, जैसे पोलो का टीम होता है प्रत्येक साइड में कितने खिलाड़ी होते हैं, 4, 7, 8, 6। इस तरह के क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, किसी ना किसी खेल का जो है खिलाड़ियों की संख्या पूछता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके एग्जाम 2022 के एग्जाम पैटर्न पे आधारित ये क्वेश्चन है। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे बताइए, फटाफट बताइए सही आंसर क्या होगा। सो दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा, 4 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, विश्व कैंसर दिवस हर साल कब मनाया जाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, गलत मत करिएगा। व्हेन इज द वर्ल्ड कैंसर डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। 3 फरवरी, 4 फरवरी, 5 फरवरी या फिर 6 फरवरी। तो विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। सो दैट इज ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, 4 फरवरी को प्रत्येक वर्ष जो है विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 13, संगाई त्योहार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर। तो संगाई त्योहार ये मणिपुर का है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये तो बहुत ही शानदार है यार, किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। औषधि, सामाजिक कार्य, साहित्य या सिनेमा। ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्त, ठीक है, याद रखिएगा, साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए, मतलब कुछ बेहतर काम करने के लिए ये दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, बार बार एग्जाम में आपके आता है, ठीक है। तो आंसर अपना मैच करते हुए चलेगा। जातक कथा निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है, ये एग्जाम में आपका पूछा गया है। लियांगत, सैम धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। तो जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है, इट इज रिलेटेड टू बौद्ध धर्म, ठीक है, याद रखिएगा, बुद्धिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन सागर बांध बहुत ही आसान है, किस नदी पर बना हुआ है, फटाफट बताइए। सो दैट इज एन कृष्णा नदी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, करो या मरो भारत में किस प्रसिद्ध आंदोलन का नारा था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, किसने दिया था, महात्मा गांधी ने। करो या मरो, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, अशोक आंदोलन या फिर रॉलेट। दैट वाज भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा था, भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में इसकी शुरुआत हुई थी, अगस्त 1942 में, ठीक है, और इसका ये पहला नारा था जो महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया था। इसको अगस्त आंदोलन भी बोलते हैं दोस्त, क्योंकि ये अगस्त के महीने में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो, इसका ये नारा था जो महात्मा गांधी ने दिया था। इसको हेड करने वाले महात्मा गांधी जी थे, भारत छोड़ो आंदोलन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटका। बांदीपुर राष्ट्रीय जो आपका उद्यान है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बार बार आता है। सो इट इज इन कर्नाटका। कहाँ पे है, कर्नाटका में, गलत मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, शब्द डबल फॉल्ट जो है किस खेल से संबंधित है। इस तरह के एक क्वेश्चन आपके नेवी एमआर में 100% बनेगा। सो दैट इज टेनिस से संबंधित, ठीक है, याद रखिएगा, टेनिस से संबंधित डबल फॉल्ट शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया था। अरे गजब का क्वेश्चन है यार, बंगाल विभाजन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिल्टन। फटाफट बताइए सही कौन सा होगा। याद रखिएगा, बंगाल विभाजन कब हुआ था, कांग्रेस विभाजन कब हुआ था, फिर पार्लियामेंट सुधार कब आया था, फिर आपका जो है कलकत्ता से दिल्ली राजधानी कब शिफ्ट हुई थी इंडिया की। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको याद करके रखने वाली चीजें हैं, ये जो बार बार आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है, ये सारी चीजें याद करके रखिएगा। सो 1905 डेट याद रखिएगा, और इसका उस समय वायसराय कौन था, ब्रिटिश वायसराय कौन था। सो ही वाज लॉर्ड कर्जन, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन में भी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है। जबरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आपकी आ चुका है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। क्या लगता है कौन सा होगा। सो इट इज ओडिशा, याद रखिएगा, ठीक है, जो आपका सही होगा वो आप जो है अपना मार्क करिएगा।
जो गलत है, जो सही है सही है। आप स्कोर जरूर कमेंट करेगा लास्ट में। चलो, पहले आधुनिक ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 1896, 21, 35 या 43? सही आंसर कौन सा होगा? तो इट इज ऑप्शन नंबर ए, 1896। ठीक है, 1896 में पहले आधुनिक ओलंपिक गेम की शुरुआत हुई थी। और कहां पे? यूनान, एथेंस यूनान में। ठीक है, याद रखिएगा, यूनान में पहली बार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था? अरे जबरदस्त यार, ये तो तुम्हारे सैंपल पेपर का भी क्वेश्चन है, नेवी के अंदर सैंपल पेपर का ये क्वेश्चन है। 1948, 51, 50 या 1947? तो भारतीय संविधान में फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुआ था दोस्त? पहला जो है आपका संशोधन कब हुआ था? सो इट वाज इन 1951। याद रखिएगा, गलत नहीं होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। किस पूर्व प्रधानमंत्री ने चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक लिखी है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी या मनमोहन सिंह? सो इट वाज रिटन बाय मनमोहन सिंह। ठीक है, याद रखिएगा, मनमोहन सिंह के द्वारा ये लिखा गया है चेंजिंग इंडिया। अगला क्वेश्चन, यमुना, वो क्वेश्चन आपका एग्जाम में बना हुआ है मनमोहन सिंह वाला जो मैंने अभी कराया है। यमुना नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? शानदार क्वेश्चन है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड? सो यमुना नदी किस नदी से मतलब किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है? इन चारों में से फटाफट बताइएगा जरा, गलत नहीं करना है। सो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? सो इट इज ऑप्शन नंबर सी, गुजरात से होकर के यमुना नदी नहीं है, गुजरात में यमुना नदी नहीं है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सरहदी गांधी के नाम से किसे जाना जाता था? अब देखो, यहाँ पे कई नाम से, बॉर्डर गांधी हो गया, फ्रंटियर गांधी हो गया, कई नाम से इनको जाना जाता था। मकफूर अहमद आजादी, उधम सिंह, अशफाकुल्ला खान या खान अब्दुल गफ्फार खान? ये तो बहुत ही आसान है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 26 का डी। अब देखो, इतना आसान आसान क्वेश्चन अगर मैंने इस सेट के अंदर डाला है, फिर भी अगर आप 30 में से 25 नहीं कर पाते हो तो फिर ये तो आपकी जो है पढ़ाई की कमी होगी ना, तैयारी की कमी होगी दोस्त। तो तैयारी थोड़ा बेहतर करके चलिएगा। चलो, किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये भी शानदार क्वेश्चन है। 5 जून, 5 अगस्त, 1 मई, 1 दिसंबर? फटाफट बताइएगा। सो डेट इज 5 जून। 5 जून को प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस के रूप में, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाइए, गलत मत करेगा। 28, नृत्य शैली डोलू कुनिथा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? झारखंड, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक? सही आंसर क्या होगा? सो इट इज कर्नाटक। डोली कुनिथा कहाँ का ये आपका नृत्य शैली है? कर्नाटक का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आंसर मिलाते चलेगा। ये शानदार क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के आंसर मैं पूछ रहा हूँ, किस भारतीय राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व? एक चीज याद रखना, घनत्व अलग चीज होता है। ठीक है, देखो 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, सिक्किम? फिलहाल जो आंसर इसका सही होगा वो मुझसे जान लो। पहली बात, कई लोग कहेंगे गोवा, तो गोवा सिर्फ जनसंख्या की दृष्टि से जो है 2011 का राज्य रहा, सबसे कम जनसंख्या था गोवा का। लेकिन यहाँ पे घनत्व आ गया, डेंसिटी आ गया, तो घनत्व सबसे कम, जनसंख्या घनत्व सबसे कम किसका था भाई? फटाफट बताइए। सो इट वाज अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा। इसी तरह अगर सबसे अधिक 2011 के अनुसार अगर सबसे अधिक जो है जनसंख्या पूछता है किस राज्य का रहा, तो वो था उत्तर प्रदेश का। लेकिन अगर जनसंख्या घनत्व पूछता है ना, रेशियो अगर पूछता है, ठीक है, सॉरी, जनसंख्या अगर घनत्व पूछता है तो जनसंख्या घनत्व आप क्या बताओगे? बिहार बताओगे। ठीक है, क्या बताओगे? बिहार बताओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त हमारा। तो यहाँ पे सही क्या होगा? सबसे कम जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश। थेयम निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कर्नाटक, गुजरात, केरल, मणिपुर? तो थेयम कहाँ का है? ऑप्शन में सी होगा, केरल का। ठीक है, देख लीजिएगा किन किन का लोगों का आंसर सही है, एग्जाम में भी आया है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन फॉर यू है। इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। मैं भी बताऊंगा आपको कैसे कमेंट करना है। ठीक है, 2-3 चीजें आपको कमेंट करके बतानी है। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? ये आपको पता होना चाहिए। 1 जुलाई 2017, 15 अगस्त 2014, 8 नवंबर 2016 या फिर 2 अक्टूबर 2015? जो सही होगा कमेंट करके सभी लोगों को बताना है, कोई भी शर्माएगा नहीं। आपका सही हो या गलत सबको बताना है। देखो, सबसे पहले आप लिखिएगा कि आपका 30 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। जैसे मान लीजिए कि अगर आप 24 क्वेश्चन सही किए हो तो 24/30 ऐसे कर देना। ठीक है, और लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर बता देना, क्वेश्चन फॉर यू आंसर। ठीक है, क्या होगा? ABC जो भी होगा ऐसे करके आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अभी क्या है कि आप क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और कल फिर एक नया क्लास आएगा, उसका इंतजार करिए, तैयारी करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। आपके एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल होने वाले। दूसरी चीज ये, साइंस की भी क्लास चलिए, टाइमिंग नोट कर लो, वो लाइव चलता है 1 बजे डेली दोपहर में, 1 PM पे जो है डेली साइंस का लाइव क्लास चलता है, और शाम को 5 PM पे जीके का क्लास। ठीक है, तो फिलहाल मिलते हैं फिर नए क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।